अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसीम अरशद और आज मैं आपको 9th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.3 करवाऊँगा। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर मैथ की 9th क्लास की 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं। एक में हमने करना 3a - 2be, ठीक, हमने जस्ट सिंपल ये फाइंड करना है। दूसरे में आपके पास है 2a का ट्रांसपोज नफ़ी 3b का, 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। आपके पास a दिया हुआ यहाँ पे, ये आपके पास 1 - 2 3 4 है। बी आपके पास है जी 0 7 है, -3 और 8 है, ठीक है। तो मैं इसकी जो पॉइंट नंबर 1 है वो नहीं करूँगा, बल्कि इसका पॉइंट नंबर 2 उसको आज मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सेम इसी तरह का है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, हमारे पास ये है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज है, ठीक हो गया। अब आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब ये कि आप 2a का ट्रांसपोज अलग से 3b का ट्रांसपोज अलग से, इनको अलग अलग करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे अगर आप इसको कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। हम करते हैं जी इकट्ठा 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, तो ऐसे कैसे। अब a की जगह हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 - 2 3 और 4 है, -3 ऐसी, b की जगह पे 0 है, 7 है, -3 और 8 है, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर क्या ट्रांसपोज है, आपने जो है करना कुछ ऐसे है, इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेना है। ये नहीं करना कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इसको पहले ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज आ जाएगा फिर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, अब मल्टीप्लाई करें जी, पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी। ट्रांसपोज क्या होगा, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम हो जाएगा। -3 ऐसे कैसे, इसका भी पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम हो गया, ठीक हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, 2 जो है सबके साथ अलग अलग, 2 × 1 3 × 2 -2 × 2 और 2 × 4 माइनस। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस माइनस को बाहर आने दें, सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 0 × 3 -3 × 3 7 × 3 और 8 × 3 आ गया जी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 2 से 6, 2 को 2 से -4, 2 4 दा 8, माइनस 0 को 3 से 0, 3 को 3 से -9, 7 को 3 से 21 और 3 8 दा 24 आ गया, ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करना, हमने माइनस करना है। इनको माइनस कैसे होते हैं जी, पहले वाले एलिमेंट्स में से, मतलब सिंपल हम अगर माइनस करना चाहें तो माइनस करने का मेथड ये है कि हम इनको आर्डर के हिसाब से, फर्स्ट आर्डर, इसका आर्डर क्या 1 बाय 1, एलिमेंट के आर्डर, ना कि मैट्रिक्स के, एलिमेंट के आर्डर के हिसाब से इसका आर्डर क्या है 1 बाय 1 है, इसका आर्डर भी क्या है 1 बाय 1 है। तो आपके पास होगा 2 - 0 8, ये माइनस। और एक बात याद रखनी है, जब बाहर माइनस का साइन हो, अंदर वाले जितने भी रकमें होते हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब आपके पास ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +9, -4 ऐसे कैसे, माइनस से प्लस, मतलब जिसके साथ प्लस का साइन होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस में। 8 ऐसे कैसे, यहाँ पे आएगा -24, 2 में से 0 निकालो, 2 9 + 6 15, -4 और -21 -25,
24 माइनस 8 आपके पास आएगा जी -16 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 6 की पहली जुज जो है, पहला पॉइंट जो है उसमें करना बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ वहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसपोज है तो वहाँ पर उसने सिंपली दिया हुआ है, मतलब 2a 3a - 2b सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको इससे ज़्यादा आसान है तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। आप जो अगर सॉल्व ना हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आपको मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जी। 2a 2 4 - 3 और a है प्लस 3 × 1b 8 - 4 है, और ये इस इक्वल किसके है 7 10 18 और 1 के। ठीक है, कहते हैं इनमें से ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ी है, मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ी है कि ये हमने सॉल्व किया उनको। उनमें भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह से था कि ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये भी क्वेश्चन उसके रेलिवेंट ही है, उस बिल्कुल सेम तकरीबन उसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना पड़ता है, वहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है आपको सोल्यूशन करके निकाल के दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे जी। 2 को 2 से 2 to the 4 4 to the 8 3 को 2 से -6 2 को a से 2a प्लस 3 को 1 से 3 3 को b से 3b 3 को 8 से 24 3 को -4 से -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा जी 7 10 18 और 1 आ गया। ठीक हो गया। अब ये लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स हैं, जो कॉलम हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। इनको प्लस करें जी। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a - 12 इज इक्वल टू है जी ये 7 10 18 और 1 के। ठीक हो गया। अब इनको प्लस माइनस करें। 4 + 3 7 8 + 3b। अब 24 प्लस क्या और 6 माइनस क्या है, 24 में से 6 निकालेंगे बाकी बचेगा 18। अब ये 2a - 12 ऐसे आ जाएगा। अब इनको हम जो ना ये इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट जो है, ठीक, इनको बोलते हैं अलजेब्राइक वेरिएबल। अलजेब्राइक वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू जो है ये आपस में कभी प्लस या माइनस नहीं होती। जिस तरह हम करते हैं 5 + 3 8 कर लेते हैं, इस तरह से हम इनको नहीं काट सकते, जस्ट इनको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। आपके पास यहाँ पे आएगा 7 10 18 और 1। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरह बन गया क्वेश्चन जो है। अब हम इनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं जी, इनको कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड का जो डिजिट है जिनका ऑर्डर सेम उनको सेम एलिमेंट के इक्वल रखेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास था 7, राइट साइड में हमारे पास है 7 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। इसके बाद है 8 + 3b, ये किसके इक्वल आएगा 10 के। 18 इज इक्वल टू 18। इसके बाद 2a - 12 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये दो वैल्यू जो तो ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको सॉल्व करेंगे जी, 8 + 3b इज इक्वल टू 10। अब 8 जब उस तरफ जाएगा 3b ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे 10, ये +8 इधर आके आ जाएगा -8। 3b ऐसे कैसे बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि अगर हमारे पास एक तरफ वैल्यू जो है प्लस की हो, जब उसको उठा के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो इस साइड पे जाके आ जाती है वो माइनस हो जाती है। 10 में से 8 निकलेगा बाकी बचेगा 2। हमने बेसिकली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी की।
ये 3 और बी के दरमियान जो हमारे पास जो कहते हैं उसे मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं दोनों, ठीक है। इनके दौरान ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई क्या है, हमने इनको अगर फाइंड करना है बी की वैल्यू, जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ क्या हो जाएगा, वो 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक होगा। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2a - 12 इज इक्वल टू है 1k। ये -12 को जब उधर उठा के लेके जाएंगे, हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की। सबसे पहले हम जो हमारे पास यहाँ प्लस या माइनस वाली वैल्यू होगी उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 2a ऐसे कैसे, ये माइनस जो है इधर आ क्या जाएगा +12, 2a इज इक्वल टू 1 + 12 13। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की, तो यहाँ पे आएगा 13 डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जो सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1.1 का लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन इसमें हमने पहले इनको आपस में सॉल्व करके 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना था, ठीक है। 1 मैट्रिक्स फॉर्म में ले आने के बाद फिर इनको कंपेयर करना है। अब हम करेंगे जी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो तरह के क्वेश्चन दिए हुए इसने, आपके पास दो तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक कहता है सिमेट्रिक फाइंड करें, एक कहता है स्क्यू सिमेट्रिक। हमने बेसिकली जो पिछले एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमने जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्री मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली पहले जैसे मैट्रिक्स की तरह के आ जाए, मतलब उसमें चेंजिंग ना आए, इसमें चेंजिंग ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। लेकिन अगर ऐसा मैट्रिक्स आए जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और पहले इस तरह का ना आए, उस वक्त तक जब तक हम उसमें से माइनस कॉमन ना लें, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे उस मैट्रिक्स देता है तो कहता है ये वेरीफाई करें कि हमारे पास मैट्रिक जो दिए गए मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक है या नहीं। मैं यहाँ से करूँगा एक सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन करूँगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन करूँगा। अब आपके पास देता है जी एक मैट्रिक्स देता है ए की वैल्यू जो आपके पास है वो है 1 2 0 1 है, और जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 1 1 2 0 है। तो कहते हैं ये वेरीफाई करें, ये साबित करें a माइनस ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए इज स्क्यू सिमेट्रिक है। कहता है ये साबित करें ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और एक कहता है जी एक सिमेट्रिक वाला कर लेते हैं, b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है, ठीक हो गया। देखिए जी अब आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास ए ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। मैं इसको इकट्ठा करूंगा, इसको अलग अलग नहीं करता। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए की जगह ए लिखें 1 2 0 1, दरम्यान में साइन क्या है माइनस का, फिर से 1 2 0 1 और इसके ऊपर क्या है इसका ट्रांसपोज है। अब ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिखा जाएगा 1 2 0 1 माइनस, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, ठीक हो गया। अब इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे 1 1 में से 1 माइनस, 0 में से 2 में से 0 माइनस, सॉरी 0 में से -2 करेंगे और 1 में से 1 करेंगे। 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 0 माइनस करें 2, 0 में से 2 माइनस करें -2, 1 में से 1 माइनस करें, यहाँ पे आएगा आपके पास जी 0, ठीक हो गया। अब उसने किसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक साबित करने को है, इस सारी की सारी वैल्यू को, ना कि जस्ट ए को या बी को।
तो हमने किसको, हमारे पास इसके जो आंसर आया ए माइनस ए के ट्रांसपोज का आंसर है ये वाला, हमने इसको साबित करना सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ना, इसका ट्रांसपोज लेंगे जी 2 माइनस 2 और 0। ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो उल्टा के पहला कॉलम, दूसरी रो उल्टा के दूसरा कॉलम बना देंगे। ठीक हो गया। देखें हमारे पास जो a माइनस ए का ट्रांसपोज आया था, हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज, उसका आंसर 0 2 माइनस 2 और 0 था। लेकिन जब इसका ट्रांसपोज लिया गया तो उसका क्या आंसर आ रहा है, 0 0 जगह आ रहा है, 2 की जगह 2 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है माइनस की फॉर्म में। माइनस 2 की जगह क्या आ रहा है 2, मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ क्या प्लस आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, अगर इस सब में से अगर माइनस का अमल ले लूँ तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 2, या माइनस 2 और 0 आ गया, ऐसी बात है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों, ये वैल्यू हमारे पास ये दोनों जो आपस में क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। मतलब ये माइनस, ये अगेन क्या बन गया है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बन गया है, लेकिन इसके साथ क्या है साइन, माइनस का। जब ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में से जब हम माइनस के साइन को बाहर लें, मकामा लेने के बाद फिर वो पहले जैसे बने, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक। आगे हमारे पास जी b प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या करेंगे जी b प्लस बी का ट्रांसपोज। आपके पास b क्या है, 1 1 2 0 है, प्लस फिर से 1 1 2 0 और इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज 1 1 2 0, ऐसी इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब इनको ऐड करें, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 0 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको साबित करना, इस वैल्यू को साबित करना था, हमारे पास ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है इस सारे का ट्रांसपोज लेके देखेंगे, 2 3 3 और 0। कुछ बच्चे करते हैं कि आपका ट्रांसपोज लेके ना, एक हमारे पास ये वैल्यू थी ना, इसी जगह पर ट्रांसपोज लिख देते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन भी लगा देते हैं और उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ट्रांसपोज लेने का जो बेसिकली असल मेथड क्या है, आपने फर्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज लेना है, सेकंड स्टेप में जाकर इसको चेंज करना है। देखें अब ज़रा गौर करें, ये और ये दोनों वैल्यू क्या इनमें कोई फ़र्क आ रहा है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज ये है और ये ऐसे कहीं ऐसी आ गई। अब इनमें कोई फ़र्क नहीं आया, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो बिल्कुल सेम पहले वाले मैट्रिक्स जो हमने निकाला सोल्यूशन निकाला है उसकी तरह का आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं b माइनस बी का ट्रांसपोज। इसको क्या लिखेंगे फिर से, b माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया है, b प्लस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे b प्लस बी का ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, इसको ये बोलेंगे ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म हुई। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट इसी चैप्टर नंबर 1 के 9th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।